हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्टोरी टेलर सिड आज आपके लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की रोमांचक कहानी लेकर हाजिर हूँ। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को चौथे स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान शंकर नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात के समय सोने के लिए आते हैं। इसके अलावा महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस पावन तीर्थ पर बिना जल चढ़ाए व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत ही अनोखा है। ओमकारेश्वर शब्द ओम शब्द से लिया गया है, जिसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, और कारा का अर्थ है भगवान शिव। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश द्वारा किया गया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर को एक अनोखे तरीके से बनाया गया था कि यह ऊपर से देखने पर पवित्र हिंदू प्रतीक ओम जैसा दिखाई देता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए 12 अलग अलग स्थानों पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सूची में चौथा ज्योतिर्लिंग है, और यह ऐसा स्थान माना जाता है जहां व्यक्ति समृद्धि, शांति और खुशी के लिए आशीर्वाद मांगने आते हैं। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की ही तरह ओमकारेश्वर मंदिर में शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान भोलेनाथ की सुबह, मध्य और शाम तीनों प्रहरों की आरती होती है। माना जाता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं, और यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। इसी वजह से रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है, और आश्चर्यजनक तरीके से इस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है। सुबह चौसर और इसके पासे बिखरे पड़े मिलते हैं, जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है, जो भारत की उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिश्रण है। मंदिर में 2 मुख्य मंदिर हैं, एक भगवान ओमकारेश्वर को समर्पित है और दूसरा भगवान अमरेश्वर को समर्पित है। मंदिर का एक अनूठा डिजाइन है, जिसमें कई छोटे मंदिर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। मंदिर नर्मदा नदी में एक द्वीप पर स्थित है, और मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा पुल पार करना पड़ता है। पुल को ममलेश्वर सेतु के नाम से जाना जाता है, और यह माना जाता है कि पुल को पार करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। मंदिर में एक विशाल आंगन है, और प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा मंदिर है, जो भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है। भगवान ओमकारेश्वर का मुख्य मंदिर केंद्र में स्थित है, और इसे जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसे भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व माना जाता है। लिंगम भगवान गणेश, देवी पार्वती और अन्य देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर में अन्य मंदिर भगवान अमरेश्वर को समर्पित हैं, जिन्हें अमरों का भगवान भी माना जाता है। मंदिर दक्षिण की ओर स्थित है, और इसमें क्रिस्टल से बना एक शिवलिंग है। मंदिर परिसर में भगवान कार्तिकेय, भगवान हनुमान और अन्य देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर भी हैं,
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी एक कहानी है कि एक बार की बात है, राजा मधांता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। जिसके बाद राजा मधांता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने के लिए कहा और दूसरे वरदान में कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। ऐसी मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ के लोग इस क्षेत्र को मधांता के नाम से भी जानते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हर साल हजारों भक्त आते हैं, खासकर महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान। महाशिवरात्रि मंदिर में बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है और भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। त्योहार फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के अलावा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में कई अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे नवरात्रि, दिवाली और होली। मंदिर में प्रतिदिन 5 आरतियां या प्रार्थनाएं भी होती हैं, जो पूरे दिन की जाती हैं। पहली आरती भोर के समय की जाती है और आखिरी आरती दिन में मंदिर बंद होने के ठीक पहले की जाती है। मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक या पवित्र जल चढ़ाने की भी परंपरा है। जलाभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पवित्र जल नर्मदा नदी से लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। मंदिर कई अन्य पूजा और सेवाएं भी प्रदान करता है, जिनका लाभ भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए उठा सकते हैं। एक लोकप्रिय स्थल होने के अलावा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र है। नर्मदा नदी की प्राकृतिक सुंदरता, आसपास की पहाड़ियां और मंदिर की अनूठी वास्तुकला इसे एक दर्शनीय स्थल बनाती है। कई पर्यटक मंदिर में शांत और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करने और आंतरिक शांति की तलाश के लिए आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण, अद्वितीय वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता इसे भक्तों और पर्यटकों के लिए एक समान यात्रा गंतव्य बनाती है। मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और अनुष्ठान इसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक बनाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और तृप्ति की भावना के साथ जोड़ती है। तो दोस्तों, ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की कहानी। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। टेक केयर। धन्यवाद।